भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर जो हमले हुए उनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। 13 शहादतें हुई जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी। बुज़दिल दुश्मन भारत का रात की तारीकी में हमला, 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी। DGISPR की तस्दीक। कहा बुज़दिल दुश्मन ने मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई। सियालकोट में जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 5 शहरी जान से गए। मुजफ्फराबाद में 3 शहरी निशाना बने। कोटली और मुरीद के में भी मसाजिद निशाना बनी। 3 शहादतें हुई। भारतीय हमले के शहोदा की नमाज़ जनाजा अदा। आला सिविल और फौजी ओहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुसल्लह अफवाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। हमला आवर गिराए जाने वाले में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल। 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। पाक फौज का भारतीय जारहियत का दिनदान चिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे, 7 ड्रोन्स, ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और कई चेक पोस्टें तबाह। भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने कई मुकामात पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। DGISPR के मुताबिक भारत के 3 रफायल, 1 MiG-29 और SU-30 तैयारा गिराया गया। 7 ड्रोन्स भी गिराए, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर नीस तो नाबूद। कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज फरार। कहना था कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर मर्जी की जगह और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। आप किसी मुल्क के पानी के ज़खायर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। जनाब स्पीकर, पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसको चांद रात बना दिया। भारत को रफायल तैयारों पर बड़ा नाज था, गुरूर खाक में मिल गया। भारत के 80 जहाज हमले में शरीक थे। कल रात भारत के होश ठिकाने लगाए होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। भारत के 5 तैयारे गिराने पर पाक फजाइया को सलाम। कहा कि भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की तौफीक नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को भी बातचीत की दावत। मुसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की इजाजत। वतन की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर मुहाज पर जवाब देने को तैयार। कौमी क़यादत का फैसला कुन मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इजलास में शरीक हुए। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग। गुज़श्ता रात की भारतीय जारहियत और पाक फौज के दिनदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। कमेटी की अफवाज पाकिस्तान को शाबाश, शहोदा के लिए फातिहा खानी।
پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا. یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر, انڈین فائٹر, جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. اس وجہ سے یہ 5 گرے ہیں. اگر ان کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں, پے لوڈ کو ریلیز کرے نہ کرے, تو ایئر فورس کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے گرتے. فورسز کو تحمل کا نہ کہا گیا ہوتا تو بھارت کے 5 نہیں 15 طیارے گرتے. 1 گھنٹہ سرحد پر جنگ رہی, ہماری فضائیہ نے بھرپور رد عمل دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا ہے. رات واقعے کے بعد غیر ملکی سفیروں سے بات ہوئی, OIC کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پہل نہیں کی لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا. نیلم جہلم پروجیکٹ کو نشانہ بنانا انڈیا کی سنگین خلاف ورزی اور دگنا مجرمانہ ایکٹ ہے. کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں, چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں, بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں, پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. پاک فضائیہ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. دشمن کے طیارے مچھروں کی طرح گرائے. ہم جنگ کے حامی نہیں مگر حملہ آپ نے کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بزدل اور چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. بھارت میں ہمت ہوتی تو دن میں اعلان جنگ کرتا. ہم بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. بھارت حوصلہ رکھے, اب پاکستان کا جواب آنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں بھارتی حملوں کو بلا اشتعال کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر بھارت نے بزدلانہ حملے کیے. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن پوری طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا. قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا. وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر قطر سے اظہار تشکر کیا. پاک فوج کی سانگڑ پوسٹ پر جوابی کارروائی کی مزید ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں. فوٹیج میں پہلے اور کارروائی کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. پاک فوج کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. سانگڑ پوسٹ پر بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق LOC پر دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری. لیپا چورا کمپلیکس پوسٹ چکوٹی سیکٹر میں بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا. امن کی بھیک مانگی جا رہی ہے. مودی جی کے پلے کچھ نہیں بچا, رات کو وہ سب کچھ گنوا بیٹھا. خواجہ آصف نے بھارت کو خبردار کر دیا, اگر آئندہ کچھ کیا تو ایسے ہی بھرپور جواب دیں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وعدہ تھا, اگر مودی نے جارحیت کی تو جواب دیں گے اور وہ دے دیا. دنیا کو بھی بتا دیا جو کرنا تھا کر دیا, ہم مزید کچھ نہیں کریں گے. اطلاعات کے وزیر عطا اللہ تارڑ کو بھارتی حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس, کہا کہ بھارت نے معصوموں کو نشانہ بنایا. پاکستان دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے, اس کا جواب دیں گے. تحمل کی پالیسی اپنی جگہ مگر سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں. بھارت نے علاقائی امن کو تار تار کر دیا. بھارت نے نہ صرف شہریوں کو نشانہ بنایا بلکہ بین الاقوامی قوانین کو بھی پامال کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو. بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان نے دفاع وطن کے لیے دشمن کو بھرپور جواب دیا. دنیا کو پہلے ہی بھارت کے خطرناک عزائم سے خبردار کر دیا تھا. خاموش ہے اور ہم دونوں طرف پوری قوم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. رات کی اندھیری میں انڈیا نے جو سویلین اور مساجد پہ حملہ کیا ہے, انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ انڈیا کی ایک تاریخی غلطی ہے.
हुकूमत ऑपोजिशन यकजबान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत ने अगर दोबारा हरकत की तो इससे सख्त जवाब मिलेगा। हर दहशतगर्दी के पीछे रॉ का ही हाथ रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, बुज़दिल दुश्मन भारत ने माजी की तरह एक बार फिर रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। मसाजिद और सिविलियन आबादी को भारत ने निशाना बनाया। भारत को सबक सिखाना नागुज़ीर है। मोदी जारहियत में तमाम हदें अबूर कर गया। ख़वातीन बच्चों को निशाना बनाया। 4 पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया, 3 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में भारतीय हमले में 2 बच्चियां शहीद हुईं। कोटली में 16 साल के बच्चे की शहादत। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर का 7 साल का बेटा इर्तिज़ा शहीद हुआ। मुजफ्फराबाद में एक बच्ची और एक लड़का जख्मी हुआ। कोटली में एक बच्ची जख्मी हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के बेटे शहीद इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज़ जनाजा अदा। नमाज़ जनाजा में सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिरकत। 7 साला इर्तिज़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके दारुंदी में भारतीय जारहियत का निशाना बने थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम शहरियों, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को जानबूझ कर निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। हमारी मसाजिद पर बेगुनाह लोगों की शहादतें हुई हैं, उन पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, दुख है। ये कर्ज तो कश्मीरी कौम 11 के साथ ज़रब लगा के इनको वापस करेगी। और एक चुटकी संदूर की कीमत तो इनको हमने 5 इनके जो अरबों के जहाज थे वो तिनके की तरह तबाह कर दिए हैं। हमारे बेगुनाहों के खून का सवाल है, तो इंशाअल्लाह ये बदला लिए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले का फंदा बन गया। भारतीय हमले के बाद अवाम में शदीद गुस्सा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी अवाम के हौसले को नहीं जानता, इसको मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक की दरियाए नीलम 0 पॉइंट पर GTV के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कल रात भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम आर्मी चीफ और मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। सिफारती मुहाज पर भारत को बड़ी नाकामी। मोदी को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। अमरीकी सदर ने हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पाक भारत सूरत हाल पर गहरी नज़र है, उम्मीद है कि यह मामला जल्द ख़त्म हो जाएगा। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान और भारत ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म पर आलमी रहनुमाओं की भी शदीद तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अमारात का पाकिस्तान पर भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने भारत को जंग का मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत और पाकिस्तान से फ़ौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। चीन की भी भारतीय हमले की मज़म्मत। अमन इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा हो। जापानी कैबिनेट सेक्रेटरी यूशी माशा हियाशी की जानिब से तशवीश का इजहार। मुकम्मल फ़ौजी तसादुम का खदशा ज़ाहिर कर दिया। एक ही रात में मोदी के होश ठिकाने आ गए। भारत की अरब दुनिया से कशीदगी कम करवाने की अपील। UAE से राब्ता। अपील की कि मुत्तहिदा अरब अमारात कशीदगी कम करवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। UAE का भी पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इलाक़ाई या आलमी अमन के लिए ख़तरा हो। रफ़ायल तो उड़ाए ही नहीं, फिर गिरे कैसे? मोदी हुकूमत की मनगढ़ंत कहानियां। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने झूठ की कलई खोल दी। तरदीद, झूठे दावों और प्रोपेगेंडे के शोर में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने। जम्मू कश्मीर भारत के 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी हुकूमत ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारत का बुज़दिलाना हमला। भारत के रफ़ायल बनाने वाले दसाल्ट एविएशन के शेयर्स तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय तैयारे रफ़ायल की नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फ़ज़ाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर। आलमी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इज़हार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद का इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा।
पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, भारत स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स 80,000 से नीचे गया। पाकिस्तान से खौफजदा भारत ने अपने 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। शिमला, भोज, राजकोट, जैसमिल, जोधपुर, चंडीगढ़, पठानकोट, बठिंडा, धर्मशाला और पोरबंदर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। भारतीय हुक्काम ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हुदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटम जारी। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। गुज़श्ता शब पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़ज़ाई हुदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद, कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले की छुट्टियाँ मनसूख। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेटेड। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। आपकी ये गलतफहमी है। हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है, हम अमन में जंग की तैयारी करते हैं। ये इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चाहे मोदी का बाप आ जाए, जो भी आए, हम हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो इंडिया ने किया ये बहुत बुज़दिल हरकत किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हुए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक साथ हैं और हमारा खून एक एक कतरा, हमारे बच्चों का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है। दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर मुहाज पर अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ना कोई खौफ, ना कोई हिचकिचाहट, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों ने कहा कि मादर वतन पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी एक्ट को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के कोर्ट मार्शल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने फैसला 5-2 की तनासुब से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई शक़ें भी बहाल कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि अक्सरियती फैसला देने वाले जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी शामिल। भारतीय जारहियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हम आवाज़। ओवरसीज पाकिस्तानियों का लंदन में भारतीय एम्बेसी के बाहर एहतजाज। भारतीय बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत। ओवरसीज पाकिस्तानियों का अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक़ में नारेबाजी की। मोदी के खिलाफ मुजाहिरीन का भारतीय एम्बेसी के सामने रिकॉर्ड एहतजाज। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स की जानिब से भी भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। अदाकार मुनीब भट्ट ने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके शेर के मुंह में हाथ डाला है। पाकिस्तान अपना कर्ज सूद समेत लौटाता है। अदाकार एजाज असलम ने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सफ़ेद झंडे लहराने का फ़ायदा नहीं, अब बुज़दिल भारतीय फ़ौज हमारी पाक फ़ौज की मुंह तोड़ कार्रवाई से बचकर दिखाए। और भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान में हालात नॉर्मल। मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैच भी शेड्यूल के मुताबिक जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग। दोनों कप्तान मैच जीतने के लिए पुरअज़्म।